हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर के.के.एम. कॉलेज जमुई, आपके लिए महत्वपूर्ण पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 8 बी 8वां बी के समकालीन राजनीति के प्रमुख मुद्दे से संबंधित है। इस व्याख्यान का शीर्षक है शीत युद्ध की समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव, इन्फ्लुएंसेज ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ एंडिंग ऑफ कोल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध का उदय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। द्वितीय विश्व युद्ध ने उन परिस्थितियों को समाप्त कर दिया था जिन पर 19वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आधारित थी। इस संबंध में जनरल स्मट्स ने जून 1921 में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि निस्संदेह रंगमंच अब यूरोप से दूर पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर में पहुंच गया है, और यह विचार है कि अगले 50 वर्ष या उससे अधिक वर्षों तक प्रशांत महासागर की समस्याएं विश्व समस्याएं होंगी। जनरल स्मट्स का यह कथन सत्य साबित हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व रंगमंच से यूरोप और ब्रिटेन का प्रभुत्व समाप्त हो गया और विश्व के दो नए राष्ट्रों अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में संसार दो गुटों में बंट गया, और इन दो महाशक्तियों के आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द शीत युद्ध के रूप में विकसित हुआ। दोनों महाशक्तियों के बीच कटुता, वैमनस्य और तनाव में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही, और दोनों एक दूसरे का विरोध, आलोचना और सर्वत्र अपना प्रसार करने में लग गए। उनके कटुतापूर्ण संबंधों ने समस्त संसार को दो विरोधी गुटों में बांट दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों ही गुट एक दूसरे को कूटनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और यथासंभव सैन्य मोर्चों पर भी पराजित करने में संलग्न हो गए, और समूचे विश्व में एक प्रकार का भय, अविश्वास और तनाव का वातावरण बन गया। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1991 तक रही, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। इस प्रकार 1945 से 1991 तक का काल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के युग के नाम से जाना जाता है, जिसकी समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसे निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, तनाव में कमी। शीत युद्ध की समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर सबसे पहला प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय तनाव बिंदुओं में कमी है। शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव इतना अधिक बढ़ गया था कि सारा संसार इसी में उलझा रहता था, जो अब समाप्त हो गया। सेकंड, दो गुटों में विभाजन समाप्त। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व समुदाय का स्पष्टतः दो गुटों में विभाजन समाप्त हो गया। शीत युद्ध के कारण विश्व के अधिकांश राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अपना दृष्टिकोण आकलन गुटीय आधार पर तय करते थे, परंतु अब इस प्रकार का गुटीय दृष्टिकोण समाप्त हो गया। तीसरे, विश्व युद्ध के भय से मुक्ति। तृतीय महायुद्ध की आशंका फिलवक्त समाप्त हो गई है। शीत युद्ध के काल में अमेरिकी और सोवियत गुटबाजी के चलते अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर इसकी विकरालता का भय हमेशा लोगों के मस्तिष्क पर छाया रहता था, जो अब समाप्त हो गया है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान आसान। शीत युद्ध की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ संकटपूर्ण समस्याओं का समाधान खोजना आसान हो गया है।
ईरान इराक युद्ध की समाप्ति, अफगान समस्या का समाधान, नामीबिया की स्वतंत्रता, कुवैत की मुक्ति इसके उदाहरण हैं। 5वां, महाशक्तियों के मध्य सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और रूस एक दूसरे के निकट आए और एक दूसरे को हर तरह से सहयोग करने लगे। गोर्बाचोव ने 1991 के G7 देशों के लंदन सम्मेलन में भाग लिया। सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक का सदस्य बना दिया गया। दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों से UNO की भूमिका भी पहले से ज़्यादा प्रभावकारी बन गई। इसका उदाहरण है खाड़ी संकट के दिनों में राष्ट्रपति बुश और गोर्बाचोव में आशाजनक सहमति देखी गई। 6, सोवियत संघ का विघटन। शीत युद्ध की समाप्ति का एक प्रभाव यह भी पड़ा कि इसके साथ सोवियत संघ का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के सुप्रीम सोवियत ने अपने अंतिम अधिवेशन में सोवियत संघ की समाप्ति का प्रस्ताव पारित कर स्वयं के भंग होने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही 70 ईयर्स पुराने सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया। 7वां, गोर्बाचोव के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। शीत युद्ध की समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों में एक महत्वपूर्ण प्रभाव तत्कालीन सोवियत संघ के नेता गोर्बाचोव के व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी है। वे न सिर्फ अपने देश में लोकतंत्र के लिए शहीद हो गए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पूर्वी यूरोप में स्वतंत्रता का मसीहा, जर्मनी के एकीकरण का नायक और शीत युद्ध की समाप्ति का निर्णायक भी माना जाता है। उन्होंने शिखर वार्ताओं और संवादों द्वारा राष्ट्रों के बीच दूरियों को पाटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तनाव रहित बनाने का प्रयत्न किया। उन्हें शीत युद्ध की समाप्ति और परमाणु अस्त्रों को समाप्त करने के उपाय शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। 8वां पॉइंट, एकल शक्ति केंद्र का विकास। इसका एक प्रभाव यह भी पड़ा कि विश्व राजनीति में द्विगुटीय शक्ति केंद्र के स्थान पर एकल शक्ति केंद्र का विकास हुआ। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति के 2 केंद्र थे, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में शक्ति का एकमात्र केंद्र अमेरिका रह गया। आज संसार में वह न सिर्फ सैनिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी सबसे शक्तिशाली देश बन गया है और विश्व राजनीति के मंच पर उसकी भूमिका निर्णायक हो गई है। 9वां, निशस्त्रीकरण का प्रयास। इससे परमाणु अस्त्रों के विनाशकारी शक्ति से अमेरिका और सोवियत संघ समान रूप से चिंतित हुए और परमाणु अस्त्रों को समाप्त करने के उपाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर दिए गए। विश्व राजनीति में हितों के संतुलन ने भय के संतुलन का स्थान ले लिया। 10वां पॉइंट, विश्व व्यवस्था के नए आयाम। अंत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध की समाप्ति के फलस्वरूप राष्ट्रों के बीच तनाव और शस्त्रों की होड़ का स्थान आर्थिक विकास और सहयोग ने ले लिया। शीत युद्ध की समाप्ति का ही परिणाम है कि आज विश्व उदारीकरण और भूमंडलीकरण का युग बन गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य मुद्दे विचारधारा और सुरक्षा के स्थान पर व्यापार और पूंजी निवेश हो गए हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से शत्रुतापूर्ण युद्धरत स्थिति का अंत हुआ तथा रचनात्मक पुनर्निर्माण और सहयोग के नए युग का सूत्रपात हुआ। साथ ही निशस्त्रीकरण के लिए भी दोनों देश रूस और अमेरिका परस्पर सहयोग कर रहे हैं। अतः आज विश्व समुदाय को शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भय और आतंक के वातावरण से न सिर्फ मुक्ति मिली है, बल्कि अधिक से अधिक राष्ट्रों के बीच आर्थिक विकास को तेज करने के लिए
कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का मौका मिला है, जो विश्व राजनीति के लिए शुभ संकेत है। धन्यवाद।